hormones other than sex hormones. So look at the figure given in 7.3 again. What was this figure? 7.3 figure number here. It shows that hormone from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male, estrogen in female. Hormones are released in the bloodstream, reach parts of the body, that is the target site, and stimulate the changes at the onset of puberty. So, this diagram shows how the hormones work. Hormones secreted by the pituitary stimulate the testes and ovaries to produce their hormones. You already learned that pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Apart from pituitary, testes and ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. So in this diagram you can see the various glands. So this is the pituitary gland. It is situated in the brain and its function is to secrete hormones which control estrogen in ovaries in case of female and the testosterone in the testes. So in this, so this is the male reproductive part, it is shown in this diagram, and this is the female reproductive part shown in the diagram. Apart from these two glands, other glands are common in male and female. Like there is one thyroid gland, both male and female, adrenal gland at the top of the kidneys, then there is pancreas. तो ये सारी जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड अपने अपने हार्मोन सिक्रेट करती है और हर एक हार्मोन का अपना अपना फंक्शन होता है. जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनलाइन हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने में मदद करता है, और जो थायराइड ग्लैंड है उससे निकला हुआ थायरॉक्सिन हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है. पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. बूझो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told that Kaka was suffering from goiter, a disease of thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. तो ये जो goiter नाम का जो डिसीज़ है, ये जो बीमारी है, उसमें नेक स्वोलन होती है, उस व्यक्ति का गला सूजा हुआ होता है, और ये जो सूजन आती है वो इसलिए आती है कि उस व्यक्ति के थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहा होता. Their aunt also told that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing hormone insulin. तो यहाँ पे दो हार्मोन का उल्लेख हुआ है. एक है थायरॉक्सिन, जो थायरॉक्सिन सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, और ये अगर सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेट नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को गॉइटर नाम की बीमारी होती है. दूसरे हार्मोन का हमने नाम लिखा, उसका नाम है इंसुलिन. ये हार्मोन का नाम है. इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज, और अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. तो हार्मोन सिक्रेट न होने के कारण होने वाली ये डिसीजेस है. बूझो एंड पहेली then asked their aunt about adrenal glands which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. Aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain correct salt balance in the blood. Correct salt balance यानी
सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल करती है। एड्रेनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन एड्रेनालाइन, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बरेस्ड और वरीड। यानी ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पे हमारे मसल्स एक्टिव होना आवश्यक होता है। ये जो एड्रेनालाइन है, जब ये ब्लड के साथ मिक्स होके मसल सेल तक जाता है तो वो मसल सेल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है, वो हमारी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, इसलिए हमारे सेल्स को फिर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है। फिर ये हमारे स्किन और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को होने वाला ब्लड सप्लाई कम करता है और वो एक्स्ट्रा का ब्लड सप्लाई फिर मसल को देता है। वो हार्ट बीट भी इंक्रीज करता है। तो सारी चीज़ें क्यों होती हैं कि जिससे मसल को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन मिले, यानी एनर्जी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और फिर हमारे मसल्स एक्टिवेट होके हमें उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करें। सोचो कि एक रैबिट है यानी खरगोश है, उसने किसी शेर की आवाज़ अगर सुनी तो वो पहली क्रिया क्या करेगा, वहाँ से भाग जाएगा, आवाज़ से दूर अपने आप को ले जाने की कोशिश करेगा। तो उसके भी शरीर के अंदर ये एड्रेनालाइन सिक्रीट होगा। वैसे हम भी फाइट या फ्लाइट, यानी एक तो वहाँ रुककर फाइटिंग करनी है या फिर वहाँ से भाग निकलना है। इन दोनों सिचुएशन में हमें अपने मसल्स का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। इसलिए ये जो एड्रेनालाइन है ये हमारी बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर करता है। थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रीट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी through its hormones. Pituitary also secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of person. तो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी कमांड देते हैं कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीट करे। वो एड्रेनल और थायराइड ग्लैंड को भी कमांड देते हैं कि वो अपने अपने हार्मोन सिक्रीट करे, और वो फिर ग्रोथ हार्मोन का भी काम करते हैं। यानी कि हमारी हड्डियां होती है बोन्स, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी ये ग्रोथ हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो? यस, देयर आर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स। रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। इंसेक्ट और फ्रॉग में भी हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। यू ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। और फ्रॉग का लाइफ साइकिल इतर अन्य प्राणियों से अलग होता है, क्योंकि अन्य प्राणियों में शरीर की रचना में ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते, सिर्फ उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन फ्रॉग में मेटामॉर्फिज्म होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि उसकी जो टैडपोल स्टेज है उससे उसकी जो एडल्ट स्टेज है वो बिल्कुल अलग होती है। करेक्ट। लार्वा टू टैडपोल, टैडपोल टू द एडल्ट, दिस चेंज इज वेरी ड्रास्टिक एंड दिस चेंजेस आर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स is controlled by insect hormones. In a frog, they are controlled by the thyroxine hormone produced by the thyroid gland. Thyroxine production requires the presence of iodine in water. तो इन सब चीज़ों का संबंध फिर आयोडीन से आता है। अगर पानी में आयोडीन मिलता है तो ही थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रेट कर सकती है। If the water doesn't contain iodine or insufficient iodine, then the thyroxine hormone will not be secreted and then tadpoles cannot become adults. तो फिर tadpole adult नहीं बन सकते, they will end their life as tadpole, उनसे frog नहीं बन सकते। I'm sorry.
If people do not have enough iodine, then they will catch goiter. ठीक है. Reproductive health. Physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. तो जब आप हेल्थ की बात करते हैं, इट नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज, बट इट इज फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. Person must also observe the personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. Nutritional needs of the adolescent. Adolescence is a stage of rapid growth, rapid development. Hence, the diet for an adolescent is very carefully planned. You already learned what a balanced diet is. Recall that a balanced diet means meals should include proteins for bodybuilding. Meals should include proteins for the bodybuilding, carbohydrate and fats for energy, and vitamins to save the body from certain deficiencies which can cause certain diseases. Our Indian meal, roti and dal, roti and rice, along with dal and vegetable is a balanced diet. ये कैसे balanced diet होता है, समझने की कोशिश करेंगे. रोटी राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं एडिक्वेट क्वांटिटी में. फिर ऑयल से हमें फैट्स मिलते हैं. प्रोटीन हमें पल्सेस से मिलते हैं और वेजिटेबल से हमें मिनरल्स मिलते हैं. मिल्क इज अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ. फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट. फ्रूट से भी हमें विटामिन्स मिलते हैं. फॉर इन्फेंट्स मदर मिल्क इज all the nourishment that they need. Iron builds blood and iron rich food such as leafy vegetable, hemoglobin मिलता है उससे. जैगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंट. तो अच्छी चीज़ें कौन सी हैं? फ्रूट्स अच्छे हैं, लीफी वेजिटेबल्स अच्छे हैं, रोटी राइस दाल अच्छे हैं. आयरन के लिए, आयरन मिलने के लिए सफिशेंट अमाउंट में लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला ये अच्छे हैं. चेक द आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील. इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस? Does it include cereals which will give you energy, milk, meat, nuts which will provide the proteins? Milk, meat, nuts and pulses which will give you proteins for growth. Also include fats and sugar that give energy. What would fruits and vegetable will give? They will give minerals and vitamins. Chips and packed tin snacks, though very tasty, should never replace regular meals that they do not have additional nutritional value. ये जो सारे पैक्ड फूड होते हैं जिसको फास्ट फूड कहते हैं, उसमें रिफाइंड चीज़ों बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है. जैसे कि जो हमारा ब्रेड बनता है वो रिफाइंड व्हीट फ्लोर से बनता है, तो उसमें विटामिन की मात्रा बहुत कम होती है और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है. कोल्ड ड्रिंक्स हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है. चाइनीज़ फूड, उसमें जो अजीनोमोटो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो हमारा रोज का जो मील है वो घर का ही होना चाहिए. और ये होटल का खाना या चिप्स या पैक फूड या फास्ट फूड, ये केवल अपवादात्मक रीत्या ही हमें खानी चाहिए. पर्सनल हाइजीन. एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे. रोज एक बार तो कम से कम नहाना चाहिए. 2 बार नहाया तो अच्छा. It is more necessary for teenagers because increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly. इसमें स्वेटिंग ज़्यादा होता है. सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उससे फिर स्मेल आ सकता है बॉडी को, तो उसके लिए नहाना अच्छी बात है. All parts of the body should be washed and cleaned every day. If cleanliness is not maintained,
There are chances of catching bacterial infection. Girls should take special care of cleaning during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and can be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin or clean homemade pads. Change pads every 4-5 hours as per requirement. डिओडोरेंट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, उसमें एल्यूमिनियम के कंपाउंड होते हैं जो हमारे स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं। स्किन के पोर को बंद करने से स्वेटिंग तो स्टॉप होता है, लेकिन स्वेटिंग स्टॉप होना हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिकॉज स्वेट इज नेसेसरी फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। सो स्वेट स्टॉप करना, वो स्किन के पोर्स को बंद करके, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल बुरी बात है। तो अगर स्मेल आ रहा है स्वेट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहाना 2 बार या 3 बार भी ये अच्छी बात है। और फॉर द गर्ल्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हेन द ब्लड इज शेडिंग आउट ऑफ द बॉडी, दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूज सैनिटरी पैड्स or clean homemade pads and take special care of their cleanliness during the menstrual periods. Physical exercise, walking, playing in fresh air keep the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise, play outdoor games. Myths, taboos, do's and don'ts. You have learnt here from chapter 6 and scientific fact related to human reproduction. There are many wrong notions you should now be able to discard as infirm adolescents. For example, there are myths and taboos regarding the bodily changes that adolescents experience. Some of these are given below and you can now argue why these myths are not fact. A girl becomes pregnant if she looks at the boys during menstruation is absolutely false. Reproduction is an internal process and it can only happen when sperm enters the female body and goes to oviduct, and then the fertilization occurs. So simply shaking the hands or any kind of such act will not lead to the pregnancy. Then the mother is never responsible for the sex of her child, because as we have seen in this chapter, female gamete always contributes X chromosome in fertilization process. यानी फीमेल से हमेशा X क्रोमोसोम ही जाता है, स्पर्म सेल से आइदर X और Y क्रोमोसोम जाता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि द मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड, बिकॉज देर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड आउट ऑफ दोज मिलियन स्पर्म्स 50% are having X chromosome and 50% are having Y chromosome. Hence, no one is really responsible for the sex of the child. It's completely random. Statistically, there are 50% chances of having a boy child and 50% chances of having a girl child. A girl should not be allowed to do work in the kitchen during menstruation. This is also absolutely false. Menstrual flow is a simple biological process and it has nothing to do with any of the religious importance. तो पहले ज़माने में ऐसे मेंस्ट्रुअल पीरियड में वुमेन्स अलग से रूम में उनको रखा जाता था, या वो खुद वहाँ पे जाके बैठती थी ताकि उनको आराम मिले, बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्लड मीन्स गोज अवे इन दिस period, so there are chances of having weakness in this period. Apart from that, there are no inhibitions. You may also come across many myths and taboos, so discard them. Knowledge is very important.
it can save you from a lot of troubles. Then say no to drugs. Adolescence is a period of such activity in the body and mind. It is a normal part of growing up. So do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs or take some tobacco in any form like cigarette or alcohol, just say no unless prescribed by a doctor. Drugs are addictive. If you take them once, you will feel like taking them again and again, and they will harm your body in the long run. You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus HIV. This virus can pass on a normal person from an infected person by sharing syringes used for injecting drugs. ड्रग्स लेने के लिए जो सुइयाँ इस्तेमाल की जाती है, इंजेक्शन के सिरिंज, वो साफ़ नहीं होती, उससे HIV या फिर हेपेटाइटिस के वायरस तुम्हारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे नीडल्स इस्तेमाल करना बहुत ही डेंजरस है। ड्रग्स को सिंपली लाउडली नो बोलना, यही अच्छी बात है। It can also be transmitted to an infant from infected mother. Virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. Adolescence pregnancy. You might be knowing that our country, the legal age of marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. This is because teenage mothers are not prepared mentally or physically for motherhood. यानी menstruation cycle शुरू होने के बाद फिर प्रेगनेंसी आ सकती है, लेकिन वो उम्र नहीं होती कि उस वक्त वो लड़की इस प्रेगनेंसी के लिए फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्रिपेयर्ड हो। दैट इज़ द टाइम फॉर टेकिंग एजुकेशन, वो शिक्षा लेने का समय है। तो टीन एज में हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो भी जाए, ये अच्छी बात नहीं है। दैट्स वाई द लीगल एज ऑफ मैरिज इज डिसाइडेड 18 years for girls and 21 years for boys. Early marriage and the motherhood will cause health problem in the mother and child. Also curtails employment opportunities for young women, may cause mental agony if she is not ready for responsibilities of the motherhood.